Good morning, student. I will teach you mathematics of 11th class. बेटा एक्सरसाइज 3.10 जनरल सॉल्यूशंस हम करवा रहे थे। जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0। इससे पहले मैं आपको sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 के बारे में इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला गया है वो पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, अब cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 इसके बारे में मैं सॉल्यूशन समझा रहा था और इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, कुछ तो cos थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है। ये x एक्सिस ले लेते हैं, ये y एक्सिस ले लेते हैं, दैट इज ओरिजिन। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना लिया। ठीक है, ये एंगल थीटा को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज थीटा एंगल यहाँ मान लिया। एक लाइन आप ड्रॉ कर लो, ये थीटा एंगल कह देते हो। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। थीटा एंगल, जो एंगल इस cos के साथ गिवन है वही एंगल हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेन्यूज हो गया। cos ऑफ थीटा किसके बराबर था आप जानते हो? बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 0। अगर बेस चेक करें तो वो OP को रिप्रेजेंट करता है, और हाइपोटेन्यूज चेक करें तो बेटा वो OM को रिप्रेजेंट करता है। तो OM उस साइड चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो OP इज इक्वल टू 0। और OP इज इक्वल टू 0 के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? cos थीटा की वैल्यू 0 के लिए थीटा क्या होना चाहिए, हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है? OP इज इक्वल टू 0। तो हम चेक कर लेते हैं, जब OP 0 होगा तो उस समय थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैं समझा चुका हूँ बेटा आपको कि OP की वैल्यू अगर 0 थी, अगर OP 0 है तो उस दौरान थीटा की वैल्यू ये सब कैसे निकली थी, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, इसमें नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आने के बाद मैंने लिखा कि π/2 को लिख सकता हूँ π/2 इंटू में 1, 3π/2 को लिख सकता हूँ π/2 इंटू में 3, 5π/2 को लिख सकता हूँ π/2 इंटू में 5 एंड सो ऑन। -π/2 को लिख सकता हूँ -1 इंटू में π/2, -3π/2 को लिख सकता हूँ -3 इंटू में π/2, और इससे पहले -5 इंटू में π/2। ठीक है, तो थीटा का ये सोल्यूशन निकला। देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये सभी π/2 के मल्टीपल है, इससे हमें ये पता चल रहा है। तो ये हर एक के अंदर π/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? π/2 के मल्टीपल है। तो थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ π/2, क्योंकि सभी में आ रहा है तो यहाँ π/2 लिखा जा सकता है बेटा। π/2 के साथ क्या आ रहा है देखो, 1, 3, 5, 7, यानी कि ओड नंबर, -1, -3, -5 एंड सो ऑन। सारे के सारे क्या ओड है। इस ओड नंबरों को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ आप जानते हैं, 2n+1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। 2n क्या एक इवन नंबर है, उसमें एक जोड़ दे तो क्या बन जाएगा बेटा? एक ओड नंबर बन जाएगा। तो ये क्या है? 2n+1 इंटू π/2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि सर्कल लगा रखा, हो सकता है समझ में नहीं आया हो। थीटा बराबर लिख सकता हूँ 2n+1 इंटू में π/2, वेयर n किससे बिलोंग होना चाहिए बेटा? इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। इंटीजर्स आप जानते हैं क्या होते हैं? इंटीजर्स ये होते हैं जो यहाँ लिख रखे हैं, चलो देख लेते हैं। इंटीजर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे n के लिए 0 डाल दो, 2 इंटू में 0 +1 π/2 बचेगा बेटा। 1 डाल दो, 2 1 जा 2 +1, 3 इंटू में π/2 आ जाएगा। 2 डाल दो, 2 2 जा 4 +1 5 इंटू में π/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, -1 डाल दो, -1 पुट कर दो यहाँ पर, -2 +1 -1 इंटू में π/2 आ जाएगा। इस तरह से सारी वैल्यू निकल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा की वैल्यू 0 अगर है तो थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, या वैल्यू ऑफ थीटा क्या होनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर सके, वो ये होनी चाहिए। थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू में π/2 होना चाहिए, जहाँ पे n किससे बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। चलो नेक्स्ट, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0 हो। बेटा अभी मैंने आपको दो चीज़ें बता चुका हूँ। साइन थीटा अगर 0 हो तो इसके अंदर थीटा का की वैल्यू क्या क्या आ सकती है मैं समझा चुका हूँ। थीटा इक्वल टू n π आ चुका है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अगर cos थीटा की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू क्या क्या आ सकती है वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे निकाला गया है। लेकिन अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 हो तो थीटा की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? हम टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपन में cos थीटा दैट इज इक्वल टू 0। cos थीटा को इस तरफ ले आएंगे राइट हैंड साइड में, तो 0 इंटू में cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 0 किसके बराबर होती है वो निकाल लो बस। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है वो यहाँ से चेक कर लेते हैं बेटा। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अगर 0 था तो थीटा की वैल्यू क्या आई थी? थीटा इज इक्वल टू n π आया था, जहाँ पे n किससे बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 थीटा इज इक्वल टू क्या आया था? n π, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर 0 आ जाए, टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर 0 आ जाए
तो इस केस में थीटा का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू एन पाई आना चाहिए। बेटा टेंजेंट थीटा तभी जीरो होगा जब साइन थीटा जीरो होगा, इसलिए टेंजेंट थीटा अगर जीरो तो साइन थीटा का जीरो होना जरूरी है, ठीक है। और साइन थीटा अगर जीरो होता है तो थीटा की वैल्यू एन पाई आती है, इसलिए टेंजेंट थीटा इक्वल टू जीरो के लिए भी इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू एन पाई ही होना चाहिए, जहाँ पे एन बिलोंग करता है इंटीजर से। चलो बेटा आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने साइन थीटा जीरो ले लिया, कॉस थीटा जीरो पे लेके चल दिया, टेन थीटा को जीरो के बराबर लेके चला और यहाँ से सॉल्यूशन निकाला। तो ये याद रखने तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा चलो आगे देखते हैं। बट सीकेंट थीटा कैन नॉट बी जीरो एंड कोसेकेंट थीटा कैन नॉट बी जीरो। बेटा टेंजेंट साइन थीटा जीरो हो गया, कोस थीटा जीरो हो गया, टेंजेंट थीटा जीरो हो गया, और उन तीनों से उसका सॉल्यूशन निकाल लिए, जनरल सॉल्यूशन निकाल लिए, ठीक है। लेकिन वो ये कहता है कि अगर सीकेंट थीटा जीरो आ जाए, कोसेकेंट थीटा जीरो आ जाए, तो इसके बारे में तो डिस्कशन किया ही नहीं। एक्चुअली में सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं, पहले भी समझा रखा है कि सीकेंट थीटा की जो रेंज है, सीकेंट थीटा की जो वैल्यू है, वो या तो एक के बराबर होती है या एक से बड़ी होती है, या फिर सीकेंट थीटा की वैल्यू -1 के बराबर होती है या -1 से छोटी होती है। मतलब सीकेंट थीटा -1 और 1 के बीच में पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से कोसेकेंट थीटा की वैल्यू भी 1 और 1 से बड़ी, या फिर कोसेकेंट थीटा की वैल्यू -1 और -1 से छोटी होनी चाहिए। मतलब ये -1 मान लेते हैं, ये +1 मान लेते हैं, ठीक है, ये +1 ये -1। सीकेंट थीटा बेटा और कोसेकेंट थीटा दोनों ही एक से या तो दोनों ही एक से या तो बड़े हैं, या दोनों ही -1 से छोटे हैं। एक भी हो सकते हैं, -1 भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बीच में नहीं है। और जीरो कहाँ पे आता है बेटा, इसके बीच में आता है, इसलिए सीकेंट थीटा भी जीरो नहीं हो सकता और कोसेकेंट थीटा भी जीरो नहीं हो सकता। चलो आगे देखते हैं। अब बच गया कॉट थीटा। चलो कॉट थीटा इक्वल टू जीरो हो तो क्या करेंगे बेटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन इज इक्वल टू जीरो। साइन थीटा को राइट हैंड साइड में ले आए, जीरो से मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और कॉस थीटा इक्वल टू जीरो अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया है, चेक कर लो बेटा। कॉस थीटा अगर जीरो था तो यहाँ से थीटा क्या निकला था, थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू में π/2 आया था, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होगी, कॉस थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा कितना हो, 2n+1 इंटू π/2 हो, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। तो इसका मतलब ये इस बात को साबित करता है कि कॉट थीटा की वैल्यू अगर जीरो है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यही है, थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको साइन थीटा जीरो, कोस थीटा जीरो, टेंजेंट थीटा जीरो, कॉट थीटा जीरो, इनके सॉल्यूशन के बारे में बताया, इनके जनरल सॉल्यूशन के बारे में बताया, और साथ में ये बताया कि सीकेंट थीटा जीरो नहीं हो सकता और कोसेकेंट थीटा भी जीरो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, इतना करने के बाद बेटा ये चार फार्मूले बताए वो याद रखने हैं। अब ये चार फार्मूले याद करने के बाद अब अगला जो फार्मूला है वो देखेंगे बेटा क्या है। कहता है कि साइन ऑफ एक्स की वैल्यू अगर साइन ऑफ अल्फा के बराबर आ जाए तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए। अब आप यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, साइन एक्स बराबर साइन अल्फा ये क्या है। ये यहाँ पे बेटा एक्स तो एक वेरिएबल है जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो ये अल्फा है वो अल्फा पहले से गिवन है, यहाँ पे अल्फा कोई कांस्टेंट नंबर है। तो मैं बताना चाहूँगा कि कैसे इसका मीनिंग क्या वो समझाना चाहूँगा। आपसे पूछेगा साइन एक्स बराबर जीरो, ये ले लो साइन एक्स बराबर जीरो, इसका सोल्यूशन अभी थोड़ी देर पहले बताया, साइन एक्स बराबर जीरो है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ एक्स बराबर साइन जीरो जीरो होता है बेटा, साइन जीरो जीरो होता है, लिख सकता हूँ साइन जीरो जीरो, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर साइन जीरो आ गया बेटा। अब इससे कंपेयर करो, साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा से कंपेयर करो। अगर दोनों को कंपेयर करते तो इसके हिसाब से अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए, और इसका सोल्यूशन ये लिख रखा है। अगर साइन एक्स बराबर साइन अल्फा हो तो एक्स बराबर होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा। तो लिख देते हैं, चलो एक्स बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा जो साइन के साथ जो एंगल दे रखा है, यहाँ 0 डिग्री दे रखा है, तो इसके साथ 0 डिग्री अल्फा आना चाहिए, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, n पाई प्लस 0 से मल्टीप्लाई 0, तो x बराबर क्या आ गया बेटा, n पाई आ गया, ठीक है। क्या ये साइन x बराबर 0 हो, अगर साइन x बराबर 0 हो तो क्या इसका सॉल्यूशन x बराबर n पाई, x बराबर n पाई पहले ही निकाल चुके हैं। आप देखिए भाई कहाँ से निकाल चुके हैं, देख लो यहाँ से निकाल चुके हैं। आपने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे x मान लो साइन x बराबर 0 होता है, तो x बराबर क्या निकला था, n पाई। आपने ये प्रूव कर रखा है पहले ही, तो ये वही चीज़ है बेटा, ठीक है।
तो अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो, यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकता है बेटा, 0 दे सकता है, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, कुछ सॉरी 2 नहीं दे सकता, 1/2 दे सकता है, -1 दे सकता है, -1/2 दे सकता है। तो मैंने साइन एक्स बराबर 0 लिया, कुछ भी दे, तो जो नंबर यहाँ दे रखा हो उसको साइन की फॉर्म में बदल दो, साइन 0 0 होता है बेटा, साइन एक्स बराबर साइन ऑफ 0 आ गया। इसको इससे कंपेयर करो, इस फार्मूले से कंपेयर करो, इससे कंपेयर के तो करें तो बेटा अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री आनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा कितना है बेटा, इसके हिसाब से अल्फा कितना है 0 है। कंपेयर इसको बेटा कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है, ठीक है। इसको किससे, इससे कंपेयर करना है, इससे। तो इसको इससे कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 0 आती है। तो अल्फा की वैल्यू 0 इस फार्मूले में डाल दो, तो x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा की वैल्यू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, n पाई आ जाएगा, ठीक है। और साइन x बराबर 0 डायरेक्टली सोल्व करता हूँ तो भी x बराबर n पाई आएगा, कि हम पहले ही समझा चुके हैं आपको उस फार्मूले साइन थीटा बराबर 0 की हेल्प से, ठीक है। अभी मैं इस फार्मूले पे डिस्कस करने वाला हूँ कि ये फार्मूला कैसे बना है, बहुत आसान है। मैं ये तो इसलिए बताया है कि साइन x बराबर साइन अल्फा कैसे बन गया, इसलिए साइन एक्स बराबर साइन अल्फा कहाँ से आया, मैं ये समझाना चाहता हूँ। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि आपको साइन एक्स बराबर 0 गिवन होगा, जो भी चीज़ बराबर में कुछ गिवन हो उसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि मैंने साइन 0 किसके बराबर होता है, साइन 0 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा का काम कर रहा है, अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि साइन एक्स बराबर 0 दे, इसके अलावा कुछ और वैल्यू भी दे सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि क्या और वैल्यू दे सकता है, चलो देखते हैं। ये वैल्यू भी दे सकता है बेटा, क्या कि साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 दे दे, साइन एक्स बराबर 1/2। मैं इस फार्मूले को, इस थ्योरम को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेटा, इस थ्योरम को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस थ्योरम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये अल्फा एंगल है बेटा, ये अल्फा एंगल -π/2 से +π/2 के बीच में ही लाई करना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी फिलहाल ये याद कर लो कि अल्फा की वैल्यू इसके बीच में ही लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर 1/2 लिखा, दैट इज इक्वल टू, ये कितने डिग्री पे होता है बेटा, साइन कितने डिग्री पे होता है ये चेक करना, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। खास बात है जो ये 30 डिग्री एंगल है बेटा, ये 30 डिग्री जिसे हम π/6 के नाम से जानते हैं, ये हमेशा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से +π/2 के बीच में ही बिलोंग करना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है बेटा। ये बात ध्यान रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। साइन एक्स बराबर साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन एक्स बराबर साइन ऑफ 30 डिग्री। अब कंपेयर करो साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा से। अल्फा मतलब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स बराबर साइन π/6 लिख सकता हूँ। π/6 बेटा 30 डिग्री के बराबर होता है। कंपेयर करो तो उसके हिसाब से x बराबर अल्फा कितना हुआ बेटा, साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा, तो साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा, अल्फा कितना π/6, अल्फा कितना बेटा π/6। और जो ये एंगल जहाँ बनेगा वो हमेशा इस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए, -π/2 से +π/2। तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है, x बराबर n π प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा। ये अल्फा क्या है, अल्फा ये π/6 है, बस हैंस दर, दैट इज द सॉल्यूशन, काम खत्म भाई, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर साइन एक्स बराबर 1/2 दिया था, साइन एक्स बराबर आपको कुछ देगा 1/2, 1, 0, -1 कुछ भी दे सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो चीज़ें। चलो मान लो मैंने दे दिया यहाँ पर साइन ऑफ एक्स बराबर -1 दे दिया, ठीक है बेटा। अब मैं इस फार्मूले की हेल्प से इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ। मेरे को प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकालना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ। जब जनरल सॉल्यूशन कहे तो इस फार्मूले को अप्लाई करना है, ध्यान रखना। अब मैं सभी जो फार्मूले बता रहा हूँ वो जनरल सॉल्यूशन को समझा रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए वो सभी समझा रहा हूँ। चेक करो, -1 को क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2। अरे साइन 90 डिग्री 1 ही तो होता है, साइन एक्स बराबर बेटा इस माइनस को वापस अंदर ले आ सकते हैं ऐसे, क्योंकि साइन के अंदर जो माइनस होता है उसे बाहर निकाल सकते हैं और जो माइनस होता है उसे अंदर भी ले जाया जा सकता है, ठीक है बेटा। ये दोनों बराबर ही तो होते हैं। साइन ऑफ -π/2 को माइनस साइन ऑफ π/2 भी लिख सकता हूँ ना। अच्छा अब बेटा कंपेयर कर लो, और मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो ये एंगल जो यहाँ आता है बेटा, ये जो एंगल होता है वो किस में लाई करना चाहिए, जो भी एंगल ये बनता है -π/2 वो बिलोंग करना चाहिए किस में, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में ही लाई करना चाहिए। ये बात ध्यान रखने वाली बात है बेटा। अच्छा साइन एक्स बराबर
बराबर साइन ऑफ, दिस इज अल्फा, अल्फा मतलब यहाँ माइनस पाई बाई टू, कंपेयर करो साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा, साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा, आपको ये गिवन होगा, आपको साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा में कन्वर्ट करना होगा। अब कंपेयर करें तो एक्स बराबर, बेटा ये एक्स जो यहाँ दे रखा है वही एक्स यहाँ पर आया, तो उसके हिसाब से जो एक्स यहाँ पे दे रखा हो, जो भी एंगल दे रखा हो, मेरा मतलब एक्स नहीं, कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पे 2x भी हो सकता है, अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ पे 2x लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखूँ, x बराबर n पाई एज इट इज प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा, जो अल्फा एंगल यहाँ दे रखा है वही अल्फा यहाँ आना चाहिए, तो उसके हिसाब से अल्फा कौन है यहाँ पर, माइनस का पाई बाई टू, ब्रैकेट में लिख सकते हो माइनस का पाई बाई टू, दैट इज द सोल्यूशन, दैट इज द जनरल सोल्यूशन बेटा, दैट इज द जनरल सोल्यूशन, ये बात ध्यान रखनी है। चलो अब मैं इसका फार्मूला समझाने जा रहा हूँ आपको, वो क्या है वो देखेंगे। हमें दे रखा है कि साइन ऑफ एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा हो, अल्फा क्या बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच बिलोंग करना चाहिए। तो कहता है कि इसका जो सोल्यूशन है वो ये है, यहाँ पे x बेटा एक वेरिएबल है जो हमें निकालना है, x एक अननोन वैल्यू है, जबकि अल्फा नॉन है। हमें अल्फा के बारे में पहले से पता है, अल्फा क्या है, अल्फा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा जब दिया जाता है, साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा जब दिया जाता है तो कहता है कि इसमें x की वैल्यू यही आनी चाहिए। चलो देखते हैं सोल्यूशन। साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा लेके चलता हूँ, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा लेके चलता हूँ, साइन अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, दैट इज इक्वल टू 0। फार्मूला याद करो, साइन सी माइनस साइन डी दैट इज इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी अपॉन में 2 इंटू में साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन में 2, ठीक है, इंटू में साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इन तीनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब या तो कोस ऑफ x प्लस अल्फा अपन में 2 0 होगा, या फिर साइन ऑफ x माइनस अल्फा अपन में 2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर दोनों भी 0 होते हैं, ठीक है बेटा, जानते ही आप। अच्छा तो इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर देना है। अच्छा कोस ऑफ x प्लस अल्फा अपन में 2 इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो यहाँ से इसका सोल्यूशन ये होगा। अब कहोगे भाई ये सोल्यूशन कहाँ से है, चलो यही बता देता हूँ। अब जानते वैसे तो, अगर जो बच्चा ध्यान से समझ रहा है वो जानता है बेटा, ये रहा कॉस थीटा अगर 0 हो तो थीटा की वैल्यू क्या थी 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2। कोस थीटा अगर 0 के बराबर तो थीटा बराबर क्या है 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। थीटा यहाँ पे कोस ऑफ थीटा जो भी एंगल दे रखा है वो थीटा एंगल यहाँ आएगा, अगर कोस थीटा बराबर 0 है तो थीटा यहाँ पर आएगा, बराबर में लिख दो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है बेटा। कोस थीटा जो भी एंगल दे रखा है वो एंगल यहाँ लिखना पड़ता है, एंगल कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके हिसाब से कोस थीटा चेक कर लो बेटा, कोस थीटा दैट इज द थीटा, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2। कंपेयर कर सकते हो बेटा, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, लेकिन थीटा कितना है यहाँ पर इस फार्मूले के हिसाब से, थीटा है x प्लस अल्फा अपन में 2, क्योंकि पूरे पर कोस लग रहा है ना, तो x प्लस अल्फा अपन में 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2, ठीक है बेटा। इसका सोल्यूशन ये आ गया। अब साइन थीटा बराबर 0 बेटा, ये थीटा मान लो, अब साइन थीटा अगर 0, अब साइन थीटा 0 तो इसके लिए भी चेक करो, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा बराबर क्या आया था चेक करो, थीटा बराबर आया था n पाई, यहाँ थीटा है तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा बराबर n पाई। अगर यहाँ 2 थीटा लिख देता ना बेटा तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा, अगर यहाँ y लिख दूँ तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ थीटा प्लस अल्फा लिख दूँ तो यहाँ थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, बराबर में n पाई तो n पाई ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, तो यहाँ पे थीटा का मतलब है x माइनस अल्फा अपन में 2 है जो बराबर है n पाई, वेयर दोनों ही केस में n बिलोंग करना चाहिए किससे, इंटीजर से, ठीक है जी। अच्छा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। हमारा मेन एम है x की वैल्यू निकालना, मुझे अल्फा से कोई मतलब नहीं, अल्फा इज एनी कांस्टेंट नंबर, ठीक है। हमें x फाइंड आउट करना, x इज वेरिएबल, तो x इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर क्या जाएगा बेटा 2 से 2 कैंसिल करने में 2n प्लस 1 इंटू में पाई बच गया, अल्फा को उधर ले आओ माइनस अल्फा, इसमें से भी बेटा निकालो x के लिए निकालो, 2 इधर ले आओ 2n पाई, अल्फा को ले आओ प्लस का अल्फा, तो x बराबर एक तो ये आ गया और एक x बराबर ये आ गया, ठीक है। ये दोनों ही सॉल्यूशन निकल रहे बेटा, इसका सॉल्यूशन निकल रहे, इससे एक नया रिजल्ट कन्वर्ट कर देंगे, इसको एक नए रिजल्ट में नई फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे हम। ये दोनों ही सॉल्यूशन है बेटा, क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया, सॉल्यूशन निकल चुका है, एक्स की वैल्यू निकल गई, काम खत्म। लेकिन वो ये चाहता है कि इसको याद कौन रखेगा, बेकार नहीं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको ऐसे लिख दिया, एक्स बराबर 2n प्लस 1 बेटा एक ओड नंबर है, ओड इंटू में पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, मतलब पाई के साथ जो भी नंबर है बेटा वो ओड ही तो है, चाहे नंबर कैसा भी आए। n के लिए 0 डालूंगा तो 1 बन जाएगा, n के लिए 2 डालेंगे तो 5 बन जाएगा, 3 डालेंगे तो
7 बन जाएगा, मतलब बनेगा तो ओड ही ना, तो इसलिए ओड इंटू पाई माइनस अल्फा। ऐसी x बराबर 2n बेटा एक हमेशा एक इवन नंबर है, तो इवन इंटू में पाई प्लस अल्फा, ठीक है। लेकिन दोनों ही सोल्यूशन है बेटा, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। इन दोनों सोल्यूशन को वो एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहता है, ऐसे अलग अलग लिखना नहीं चाहता। अगर आप अलग अलग ऐसे लिखना चाहें, अलग अलग लिखना चाहते हैं, डिफरेंट तरीके से लिखना चाहते हैं, इस तरह से लिखना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो चाहता है कि इसको ना सेपरेट ना लिख के कंबाइन कर दे, दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दें और एक नया फॉर्म बना दे। तो उन्होंने इसको ऐसे लिख दिया, क्या, यहाँ पे ओड बेटा, यहाँ पर इवन, यहाँ सारे इवन नंबर और यहाँ सारे ओड नंबर। तो इन दोनों इवन और ओड को हटा के सीधा एन लिख दिया, इस इवन और ओड को हटा के सीधा एन लिख दिया। इन ओड और इवन के साथ क्या दे रखा, मल्टीप्लाई बेटा पाई दे रखा, तो पाई लिख दिया, ठीक है बेटा। और माइनस है, यहाँ पर प्लस है बेटा, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा के -1 की पावर n लिख दो, इनटू में ये अल्फा, जो ये अल्फा नजर आ रहा है, अल्फा ये आ गया। आपको भाई ये क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। अगर मैं n की वैल्यू ओड लिख दूँ, ओड डाल दो 3, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू बेटा ओड आएगी। यहाँ ओड इंटू में पाई आ गया, ओड इंटू में पाई, लेकिन -1 की पावर भी ओड आएगा, तो -1 की पावर ओड माइनस बनेगा, तो माइनस अल्फा, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं n की जगह इवन डालूँ, दोनों जगह पर इवन डालूँ, तो इवन इंटू में पाई, इवन इंटू में पाई आ जाएगा। लेकिन -1 की पावर इवन नंबर हो तो -1 की पावर इवन पॉजिटिव बनेगा, तो ये प्लस का अल्फा बन जाएगा। समझ पाए, बस ये रिजल्ट है। तो अब आपको याद रखना है कि साइन ऑफ x अगर साइन ऑफ अल्फा के बराबर गिवन हो, साइन ऑफ x अगर साइन ऑफ अल्फा की बराबर गिवन हो, तो x बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा। मेन तो ये रिजल्ट याद रखना है बेटा, ये थ्योरम आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया ताकि कोई दिक्कत, मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल भी नहीं बेटा, करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखनी, साइन x बराबर साइन अल्फा हो तो x बराबर ये आना चाहिए, जहाँ पे n एक इंटीजर नंबर है, दोनों जगह जो n है वो इंटीजर है, और ये n पाई है प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा। जहाँ पे जो अल्फा है ना, अल्फा -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। चलिए आगे। अब ऐसे ही कोस x इज इक्वल टू कोस ऑफ अल्फा हो, अल्फा एनी कॉन्स्टेंट नंबर हो दैट इज गिवन, और x कोई वेरिएबल है जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे n क्या है, कोई इंटीजर है, और अल्फा की वैल्यू बेटा यही इसके बीच में लाई करनी चाहिए 0 से पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। अल्फा किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 से पाई, ठीक है। तो चलो अब मैं आगे चलता हूँ। कोस एक्स बराबर कोस ऑफ अल्फा लेके चलता हूँ, कोस अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, दैट इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला बनाओ, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी दैट इज इक्वल टू 0, 2 साइन सी प्लस डी अपन 2 साइन ऑफ डी माइनस सी होता है, अल्फा माइनस एक्स आएगा अपन में 2 इज इक्वल टू 0, डी माइनस सी होता है बेटा, इसको सी मान रखा है, इसको डी मान रखा है। 2 साइन सी प्लस डी अपन 2 इंटू में साइन ऑफ डी माइनस सी अपन में 2 इज इक्वल टू 0। या तो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपन में 2 0 होगा, या साइन ऑफ अल्फा माइनस एक्स अपन में 2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। चलो मैं आगे। अच्छा जी, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपन में 2 इक्वल टू 0 लिख दिया, साइन ऑफ, इसमें से बेटा माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस एक्स जो है ना एक वेरिएबल है वो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस कॉमन आ गया तो ये बन गया साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपन में 2 इक्वल टू 0। जो माइनस कॉमन निकाला था बेटा वो -1 ही तो था एक तरह से, तो -1 दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसको खत्म कर देंगे, ठीक है बेटा। 0 अपन में -1 आ जाएगा, 0 अपन -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपन में 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपन में 2 इक्वल टू 0। अब साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपन में 2 इक्वल टू 0, इसका रिजल्ट तो आप पहले से ही जानते हैं, चलो याद करवा देता हूँ, नहीं जानते तो। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 0 थी, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या निकाला था सॉल्यूशन, थीटा बराबर यहाँ क्या निकाला, थीटा बराबर n पाई निकाला था। तो साइन थीटा 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बता रखा है, थीटा बराबर n पाई। तो इसी को ही फॉलो करना और क्या है। तो ये साइन है, ये थीटा मान लो पूरा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा बराबर n पाई। अभी थोड़ी देर पहले बताया ये थीटा है, तो थीटा बराबर n पाई। ये भी साइन ऑफ, इसको थीटा मान लो, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा बराबर n पाई। थीटा मतलब क्या है यहाँ पर, x माइनस अल्फा अपन में 2 इज इक्वल टू n पाई। यार n किससे बिलोंग करता है, दोनों केस में n बिलोंग करता है इंटीजर से। लेकिन आंसर यहाँ से, आंसर क्या है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, x की। तो यहाँ से x फाइंड आउट करो, 2 को दूसरी तरफ ले आओ, 2n पाई आ जाएगा, अल्फा ले आओ माइनस अल्फा आ जाएगा, 2 को इधर ले आओ 2n पाई आ जाएगा, माइनस अल्फा इधर ले आओ प्लस अल्फा आ जाएगा। तो x के लिए 2 सोल्यूशन निकले, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो, सोल्यूशन बेटा ये भी है सोल्यूशन, ये भी, दोनों सोल्यूशन है।
ठीक है ना। तो x बराबर क्या आएगा 2n पाई आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है यहाँ अल्फा है दोनों, तो प्लस और माइनस ही तो है, तो यहाँ प्लस माइनस लगाओ और अल्फा लगा दो, कोमा n बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हुआ। अब बेटा ये दोनों सोल्यूशन दोनों ही लेंगे ना, एक थोड़ी ले सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप मल्टीप्लाई कर आप सोल्व करते, जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, इनमें से -1 कॉमन, तो x माइनस 2 इंटू में x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई 1 और 2 दोनों आई ना, तो दोनों सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी तो यही चीज़ हो रही है कि cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा लेके चल रहे हो, तो x बराबर ये सॉल्यूशन लाना चाह रहे थे बेटा। पहली बात तो ये याद करो, जहाँ पे n इंटीजर है, ये याद करना पड़ेगा, ये फार्मूला एज इट इज़ याद कर लो। ठीक है, थ्योरम याद करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम समझने की जरूरत है, बस मेन बात है समझना इसको। ठीक है, और यहाँ पे जो ये अल्फा है, अल्फा बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच में, ये आपसे थ्योरम नहीं पूछेगा कभी भी। तो कोस ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, कोस ऑफ अल्फा के, कोस अल्फा दूसरी साइड ले आएंगे, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इक्वल टू 0, बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 0, 2 साइन सी प्लस डी अपन 2 इंटू में साइन ऑफ डी माइनस सी अपन में 2, एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपन 2 इक्वल टू 0, साइन ऑफ माइनस कॉमन निकालो, सो अभी तो एज लिख दिया, ये इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर है, माइनस कॉमन निकाल लिया, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपन में 2, माइनस को उधर एडजस्ट कर देंगे, 0 अपन माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपन में 2 इक्वल टू 0, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपन में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप जानते हो साइन थीटा अगर 0 के बराबर तो थीटा बराबर एन पाई, साइन थीटा 0 के बराबर हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई, थीटा मतलब यहाँ पे क्या एक्स माइनस अल्फा अपन में 2, क्लियर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा 2n पाई माइनस अल्फा, यहाँ से x की वैल्यू निकालो 2n पाई प्लस अल्फा, दोनों को कंबाइन कर दिया तो x बराबर, ये भी सही है x बराबर, ये दोनों को एक साथ लिखने के लिए ऐसा रिजल्ट बना दिया। आप ऐसे इन दोनों को अलग अलग याद कर लो तो भी ठीक है, अगर ऐसे कंबाइन करके लिख देते तो भी ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग टू इंटीजर, हैंस द रिजल्ट। चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें जो अगला टॉपिक है वो ये है टेंजेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा। ठीक है, थ्योरम टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, जो एक्स और अल्फा आर नॉट ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, लेकिन इसमें एक्स और अल्फा दोनों ही ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए। अरे मेरा बेटा, मतलब ये है कि एक्स और अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए और पाई बाई 2 का कुछ मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे कि पाई बाई 2 का मल्टीपल क्या, 2 इंटू में पाई बाई 2, 3 इंटू में पाई बाई 2, 4 इंटू में पाई बाई 2, 5 इंटू में पाई बाई 2, ये सब क्या है पाई बाई 2 के कुछ मल्टीपल हो गए।